सर्वप्रथम यहाँ पर मंचासीन हमारे शक्तिनगर थाने के SHO साहब श्री कमल नयन दुबे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच मौजूद परम आदरणीय श्री पन्नालाल जी, आपका भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम आपका है लेकिन मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ चूँकि मंच पे मैं सर्वप्रथम बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे इस ग्राम के सरपंच श्री हीरालाल जी, आपने ये जो पूरा ताना बाना बुना है इस कार्यक्रम का 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन आपने किया और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मंचासीन सभी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ एवं सभी मातृशक्तियाँ, हमारे थाने से आई हुई महिला बल शक्ति, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। हमारे बीच मौजूद मातृशक्ति जो यहाँ पे मौजूद है, थोड़ी सी धूप भी है, इसके बावजूद आप बहुत उत्साहपूर्वक यहाँ पर है, आपका भी यहाँ पे स्वागत है। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने भी प्रस्तुति दी, जो बैठे हुए हैं और जो प्रस्तुति देने वाले हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने हम सभी का बहुत अच्छा और बहुत सांस्कृतिक मनोरंजन किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। चूंकि मुझे जो भार दिया गया है सर्वप्रथम बोल करके आशीर्वचन देने के वो तो कार्यक्रम के अंत में होता है, लेकिन मैं अपनी वाणी से आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपने विचारों को साझा करना चाहूंगा। एक मिनट बच्चे, आप लोग थोड़ा सुनिएगा। कभी भी जब आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी, तो या तो हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है या सांस्कृतिक होता है, लोग का होता है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी 15 अगस्त, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है, समझे, ये आप लोग जरूर जानिएगा। और राष्ट्रीय पर्व का एक इसलिए महत्व होता है क्योंकि इसी दिन ज्यादातर, जैसे आप होली में सिर्फ होली खेलते हैं, दीपावली में पटाखे जलाते हैं, तो राष्ट्रीय पर्व का जो महत्व है, इससे आप अपने राष्ट्र में अभी तक किए गए हिस्टोरिक डेवलपमेंट को समझ पाते हैं। और आपके पास कई सारे जो व्यक्ति आते हैं, जो मंच के माध्यम से आपसे संवाद करते हैं, वो अपने अनुभवों को साझा करते हैं। और जिस प्रकार से साल में 2 पर्व मना करके आप सोचेंगे कि हम कैसे क्या करें, तो एक पेड़ के गोंद की तरह ये अनुभव आपको प्राप्त होते हैं। इन अनुभवों का आप, जैसे पेड़ का जो रस होता है, गोंद होता है, वो आपको अनुभव के रूप में वो आपसे साझा करते हैं। तो आप निश्चित तौर पे जो भी हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथिष्ट एवं गणमान्य अतिथिगण आए, उनको जरूर सुना करें और प्रतिदिन कुछ नया करने का संकल्प ले, क्योंकि राष्ट्र आपसे सिर्फ आपको सहूलियत देने के लिए नहीं है, आपके कर्तव्यों का भी पालन कराने के लिए है। सभी लोग यहाँ पे बच्चे बहुत मौजूद हैं। मैं बच्चों को हमेशा 3 चीजों के लिए प्रेरित करता हूँ और मैं आज फिर वही बात दोहराना चाहूंगा। 3 वर्ड हैं। बाबा साहब ने हमें बोला था एजुकेट, यूनाइट एंड देन एजिटेट। तो आज के दौर में सभी लोग शिक्षित हो चुके हैं, लेकिन शिक्षित होने के साथ आपको नॉलेज हो रहा है, लेकिन आप बुद्धिमान हो रहे हैं कि नहीं, उस शिक्षा का किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। तो आप अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को जाने, इसके लिए हमारे बीच पुलिस बल मौजूद है, न्यायपालिका मौजूद है, आप उनको पढ़ें और तब आप अपने कर्तव्यों का और अपने अधिकारों का समुचित उपयोग कर पाएंगे। अगले जो 3 शब्द और हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड प्रिसीजन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। जिस तरीके से आपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो बॉडी लैंग्वेज है और आपने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, उससे समझ में आता है कि आप लोग डिसिप्लिन हैं। इस धूप में भी आप लोग बैठ करके इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता दे रहे हैं, यह डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन किसी बाह्य बल के आधार पर नहीं हो कि पुलिस के डर से या किसी के माता पिता के डर से, बल्कि आपके खुद के अंदर से आनी चाहिए, खुद की अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे अनुशासन में रहना है। दूसरी बात कंसिस्टेंसी। साल में 365 दिन होते हैं, आपको 365 दिन डिसिप्लिन में रहना है। ये नहीं कि 10 दिन डिसिप्लिन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्योंकि एक बार अगर आप शीशे की तरह हैं, अगर एक चनक लग गई आप में, एक डिसिप्लिन नहीं रही, कंसिस्टेंसी खत्म हो गया,
आपका मोल खत्म हो जाएगा। और तीसरा है प्रिसीजन, सटीकता। आप जो भी पढ़ाई करते हैं, मैं भी इसी तरीके से बिहार के गया जिले के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ। बोरा लेकर के जाता था। जब मैं 9 या 10 साल का था तब मुझे पिताजी ने बताया कि अंग्रेजी पढ़ लोगे तो तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। मैंने उसी वक्त डिक्शनरी रटने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आप लोग भी नित्य कुछ ना कुछ सीखें। जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर, साहित्य, लेकिन मैथ्स, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब में आंसर एकदम सटीक होने चाहिए। तो जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको आप जरूर रटिए ताकि आपका प्रिसीजन सही हो। 95% से ज्यादा आप सही लिख पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस सफल कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आदरणीय श्री पन्नालाल जी एवं श्री हीरालाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने मुझे सुना, आपको भी धन्यवाद देता हूं। कमल नयन दुबे जी एक बहुत उत्कृष्ट व्यक्तित्व है। आप पुलिस विभाग से हैं और पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो हमें समझाइश भी देता है और हमसे कार्यक्रम भी कराता है। तो आप हमारे बीच आए और यह क्षेत्र पुलिस विभाग का भी है, CSR का भी है, तो हम लोग संयुक्त रूप से कई सारे कार्य कर रहे हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली हम लोगों के साथ कंबल वितरण में सहयोग दिया और लोगों को बहुत सारी समझाइश दी। कई बार क्या होता है, हम उत्तेजित हो जाते हैं तो उस वक्त पुलिस बल उन लोगों को विधि व्यवस्था लागू करने में बहुत अपना उत्कृष्ट योगदान देता है। तो हम सभी, पुलिस विभाग एक ऐसा है जिस पे हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत है इन्हीं चंद शब्दों के साथ। और हाँ, युवाओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। धन्यवाद।